जो है फायदा देख रही है। कांग्रेस को लगता है अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तो हमको फायदा हो सकता है, हम ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए इन सभी क्षेत्रीय दलों की तरफ से, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो, अखिलेश यादव की तरफ से हो, आरजेडी की तरफ से हो, या नीतीश कुमार की तरफ से हो, डीएमके की तरफ से हो, एनसीपी उद्धव की जो शिवसेना है उनकी तरफ से हो, गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो। ये वो जल्दी चाहते हैं कि सीट शेयरिंग जो है वो निपटा ली जाए। हर पार्टी अपने अपना जो है वो चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है वो अलायंस जो है वो बना रहे, लेकिन सीट शेयरिंग पे फायदा हो जाए, फैसला हो, और हर पार्टी अपना अपना चुनाव जो है जल्द से जल्द तैयारी कर ले सीटों के अनुकूल। क्या ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का दबाव बनाना अब गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि उन्होंने दबाव बनाया और इस वजह से अब छिटकते जा रहे हैं दल? आपके पास लौटता हूं, इस वक्त रोहित के पास चलते हैं, उनके साथ। रोहित प्लीज बात करें आप। हाँ राजीव, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सम्राट जी, सबसे पहले बिहार की बात करेंगे, लेकिन पहले बंगाल की बताइए। ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ने जा रही है टीएमसी सभी सीटों पर। कितना बड़ा ये सेटबैक है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, इस सब अपने अपना दुकान चलाना चाहते हैं। ममता बनर्जी को कौन वोट देता? यदि कांग्रेस के नेतृत्व को वो कबूल लेती तो उनको वोट कहां से आता? उनको तो 5 सीट नहीं आता। ये उनकी सोची समझी राजनीति है कि वो अकेले लड़कर वहां चाहती हैं कि हम जो है सभी सीटों पर कहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होगी। ऐसा कुछ होना नहीं है। इस देश में एक ही मोदी है जो इस बार बंगाल के सभी 42 की 42 सीट जीतने का काम करेंगे। ममता बनर्जी 4 बैठकों में जाती है इंडिया गठबंधन की, खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री के लिए उछाल देती है और फिर ये फैसला। कुछ नहीं, एकदम देखिए स्पष्ट है। सबको अपने भ्रष्टाचार को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, बस यही है इंडी गठबंधन, और कुछ नहीं है। बिहार में क्या होगा? नीतीश कुमार को एनडीए में लेके आएंगे आप लोग? किस चीज का सवाल ही नहीं उठता है। इंडी गठबंधन से लड़ना है, और पिछले बार राजद का खाता नहीं खुला था, इस बार नीतीश जी का खाता नहीं। कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग नीतीश कुमार बहुत सालों से कर रहे थे, आप लोगों ने अब दिया भी है केंद्र सरकार ने, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार से दूरियां कुछ कम हो रही हैं क्या सम्राट? नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के गरीब को, पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया, और यह ऐतिहासिक फैसला है। नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। तो इससे कोई सिग्नल नहीं आता कि नीतीश कुमार से दूरियां कुछ कम हो रही है? नीतीश कुमार इसमें कहा कोई फैक्टर ही नहीं है। बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार कोई फैक्टर है क्या? लालू प्रसाद जी के पास कुछ वोट बचे। अब 80 और 20 की लड़ाई है। 80 भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। चलिए, तो और आप लोग आज सड़क पे देख रहे हैं, ट्रक लगाकर आप लोग मजबूरी है। बिहार में सरकार की गुंडागर्दी है, लोकतंत्र का मजाक बनाया गया। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी ने बुक कराया। बुक कराने के बाद भी वहां जदयू ने कब्जा कर लिया, डीएम और एसपी ने हाथ उठाकर खड़ा कर दिया। तो ये स्पष्ट है, ये नंगा नृत्य हो रहा है। बिहार में महागठबंधन के लोग नंगा नृत्य करके लोकतंत्र को संसार कर। सवाल यानी नीतीश के लिए कोई जगह नहीं है एनडीए में? सवाल कहां, इस सब चीजों की चर्चा ही बेकार है। बिहार में अब और देश में नरेंद्र मोदी ही एक गारंटी है जो देश के लोगों ने समझ लिया। मिशन बिहार पर। ठीक है रोहित, आपके पास लौटते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से आपने बात की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नीतीश कुमार के लिए कोई जगह नहीं है, कोई उनका वजूद अब रहा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आरजेडी का है, लेकिन एक बार फिर से कुमार अभिषेक का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ है कुमार अभिषेक। अखिलेश यादव क्या सोच रहे होंगे कि ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया है, क्योंकि नाराजगी तो उनकी भी चल रही है, तो वो भी अकेले ही चले। उन्हें पता है कि सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर, बसपा जुड़ नहीं रही है, तो बसपा भी अकेले, वो भी अकेले। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास विधानसभा की 2 सीटें हैं, पार्लियामेंट की 1 सीट है, लेकिन अगर शुरुआती जो उनकी बातचीत है उस लिहाज से देखें तो उन्होंने 40 सीट तक गिनवा दिया कि इतनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। ये ऐसी बातें हैं जो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं, समाजवादी पार्टी इससे बहुत परेशान है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो 1 सीट जीतती है, 2 उसके विधायक हैं, वो इतनी सीटें कैसे मांग सकती है। और पहले राउंड और दूसरे राउंड में जो बातचीत हुई उसमें बहुत ज्यादा कोई प्रगति हुई हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब तीसरे राउंड की जो बातचीत है उसमें क्या होता है ये देखना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव को थोड़ा कंसिडरेट माना जाता है कि वो जो गठबंधन के साथी हैं उनको लेकर के चलते हैं। आपने हाल में देखा होगा कि आरएलडी को उन्होंने 7 सीटें दी। कांग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि जो उनकी उम्मीदें हैं कि 20 सीट के आसपास उन्हें मिल जाएंगी जी। चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है, 80 सीटें हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो सपा के लिए जीतना भी मुश्किल होता है, तो जो फिगर है, जो काउंट है, वो हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए। यानी कि कुमार अभिषेक क्षेत्रीय दलों के गले नहीं पच रहा ये कि कांग्रेस पार्टी, उनका वजूद कम है, उनकी सीटें कम, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद भी जो डिमांड है उनकी वो बहुत ज्यादा है। और उसी डिमांड की वजह से ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो तो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। हालांकि देश में क्या होगा, क्या साथ में लड़ेंगे, यह भी क्लियर नहीं है, अभी तक उस पर कुछ उन्होंने नहीं कहा। वहां मतलब लड़ रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं लड़ेंगे, उधर बाकी प्रदेशों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त